सुप्रभात बच्चों। आज हम जैसा कि आपको पता ही है, हमारा ये कक्षा 10 की विज्ञान पुस्तक में पाठ जो हमारा तीसरा है, धा धातु और अधातु जो हमारा चैप्टर है, ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आज हम बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो उनको मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले भी जो मैंने आपको बताए थे नोट्स थे इस चैप्टर के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। इस पार्ट से कम 14 नंबर का जो है आपका बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है खनिज यानी कि मिनरल्स। इनको जानते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि जो हमारी भूमि की यानी कि ज़मीन की विभिन्न लेयर्स हैं, तो उनमें नेचुरल टाइप से जो हैं तत्व जो हैं उनके नीचे या यौगिक जो हैं पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। खनिज अब विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कोयला भी हो सकता है और नेचुरल गैस भी हो सकती है, प्राकृतिक गैस, और पेट्रोलियम भी हो सकता है। और जो विभिन्न धातुएं होती हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, तो इनके जो है जो जो ये तत्व हैं या यौगिक हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो इन्हीं को ही जो है खनिज कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं करके तो उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहते हैं या अयस्क कहलाते हैं। उन खनिजों को यानी कि खनिज जो हैं निष्कर्षित करने के पश्चात जो हैं जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो लोहे की धातु हों, सिल्वर की धातुएं हों, या शीशे की धातुएं हों, या एल्युमिनियम की धातुएं हों। ठीक है, उदाहरण भी दिया गया है, जैसे लेड का अयस्क गैलेना है, तो गैलेना का सूत्र होता है PbS यानी कि लेड सल्फाइड करते हैं। तो वैसे ही जो विभिन्न धातुएं होती हैं उनके अपने अपने अयस्क होते हैं, उन अयस्कों के सूत्र भी होते हैं, जो मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जो ये खनिज होते हैं ये अयस्कों के रूप में भूपर्पटी में पाए जाते हैं, तो इनको लाभप्रद ढंग से निष्कर्षण करने निष्कर्षित जो किया जाता है, तो उनसे जो है फिर अयस्क प्राप्त होते हैं, ओर्स कहते हैं जिनको। ठीक है, ORES ओर्स कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण भी दिया है, लेड का अयस्क गैलेना है करके। ठीक है, और एल्युमिनियम का अयस्क हेमेटाइड होता है, सॉरी हाँ हेमेटाइड होता है। ठीक है, सॉरी बॉक्साइड होता है। हेमेटाइड लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, बताऊंगा मैं अगली वीडियो में आपको। अगला देखते हैं, अगला है हमारा पॉइंट गैंग। तो गैंग क्या होता है, हमने खनिज जाना, अयस्क जाना, अब है गैंग। तो जब कभी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो असुविधा उपस्थित होती है उन्हें गैंग कहते हैं। ये बालू लिखा है। ठीक है, तो जब कभी भी जो होता है खनिजों का या अयस्कों का खनन होता है, तो उन अयस्कों के साथ साथ जो है बालू, रेत, पत्थर जो है अन्य जो हैं अशुद्धियाँ जो हैं उसके साथ मिली रहती हैं या जुड़ी रहती हैं अयस्कों के साथ, तो उन अशुद्धियों को ही जो है गैंग कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर सामान्य रूप से कहें तो अयस्कों में उपस्थित जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें ही गैंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो है देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा धातु और अधातु में अंतर और खनिज और अयस्क में अंतर करके। ठीक है, तो धातु और अधातु में जो अंतर है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों ही प्रकार से अंतर पूछा जाता है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं धातुओं और अधातुओं के, उनके आधार पर, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि दिखावट, कठोरता और विलेयता। ठीक है, चमक। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी धातु की। तो पहले इसके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। एक साइड धातु लिख लेंगे, एक साइड धातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इनमें जो है ये अंतर बताया गया है। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड से ये प्रदान करती हैं। जैसे मैंने कि पहले भी एक पॉइंट में धातु और धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म बताए थे, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था। एक अधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। ठीक, और अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए वह इनसे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं।
थर्ड पॉइंट है धातुओं की तरफ। धातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं और ये विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपघट्य परंतु अवाष्पशील होते हैं। ठीक, जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं जो विद्युत अनअपघट्य या अनअपघट्य परंतु वाष्पशील होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 और 4 अंतर हैं इसमें। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर चौथा भी देख लेते हैं। धातुएं अपचायक होती हैं, ठीक है, यानी कि ये उपचयन का कार्य करेंगे, इसलिए अपचायक है। अधातुएं अक्सीकारक होती हैं और इसमें एक अपवाद होता है। कार्बन जो होता है वो अपचायक होता है। अधातुओं में एक कार्बन है जो अपचायक होता है, बाकी सारी अधातुएं जो होती हैं वो अक्सीकारक होती हैं। ठीक है, अब इनके हम जो है भौतिक गुणधर्म भी जान लेते हैं। ठीक है, दोनों में ही अंतर बताओ कहते हैं जब क्वेश्चन में आता है कि धातुओं और अधातुओं में भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर बताइए करके। तो रासायनिक गुणधर्म हमने 4 जाने, इसके बाद हम इसमें कुछ भौतिक गुणधर्मों में भी अंतर जानते हैं कि धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है, और अधातु इसमें कोई चमक नहीं होती है अधातुओं में। ठीक है, आयोडीन को छोड़कर, यानी कि आयोडीन जो है उनमें कुछ चमक पाई जाएगी, इसलिए आयोडीन को छोड़कर लिखा हुआ है। दूसरा, धातु तन्य होती हैं और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, यानी कि इनको खींच करके इनके लंबे तार नहीं बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, धातुएं जो होती हैं अघातवर्ध्य होती हैं, ठीक है, जिन्हें पीट करके पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातु अघातवर्ध्य नहीं होती हैं। ठीक है, धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, ठीक है, तब इन पे जो है पॉजिटिविटी आती है, यानी पॉजिटिव का चार्ज आता है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए इन पे जो है नेगेटिविटी का चार्ज आता है। ठीक है, अब अगला इसमें भी हम अंतर जान लेते हैं। हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में अंतर बताया करके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इस तरह से खनिज एक साइड लिख लेंगे, एक साइड अयस्क लिख लेंगे। तो खनिज में पहला पॉइंट है, उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। ठीक है, यानी कि धातुओं के यौगिक जो जिन प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाएंगे वो कहलाएंगे क्या, खनिज कहलाएंगे। अयस्क, जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। तो जो खनिज हमें प्राप्त होंगे उनसे जो अगर हम सरलतापूर्वक धातुएं प्राप्त कर लेते हैं तो वो जो हैं उन खनिजों के अयस्क कहलाएंगे या उन धातुओं के अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, यानी कि धातुएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाएंगी कुछ खनिजों में। सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ का अयस्क निकालेंगे तो वो सिर्फ उसी चीज़ का या उसी धातु का अयस्क होता है, इसलिए उस धातु की जो है उसमें पर्याप्त मात्रा होती है इसमें। जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि कुछ खनिजों में तो प्रतिशत मात्रा अधिक होगी और कुछ में कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें थर्ड पॉइंट, कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियाँ होती हैं जो धातु से निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। यानी कि कुछ जो खनिज होंगे उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में अशुद्धियाँ पाई जाएंगी, जिनको मैंने बताया था जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें गैंग कहा जाता है करके, जो धातुओं के निष्कर्षण में यानी कि शुद्ध धातु को प्राप्त करने में थोड़ा सा बाधा डालती हैं। अयस्कों में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। जो अयस्क होते हैं उनमें जो है किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो है जो भी थोड़ी बहुत अशुद्धि होती है जो है उसको निकाल करके अलग कर दिया जाता है, इसलिए जो है इन्हें चाहे वो खनिज से निकले अशुद्धियाँ या अयस्कों से निकले तो वो गैंग ही कहलाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं होते, यानी कि जो प्रत्येक खनिज है उसको हम धातु के लिए निष्कर्षित या धातु के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो होते हैं सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, उसका विपरीत यानी कि अयस्क में क्या होता है, सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि जो सभी अयस्क होते हैं ठीक है, जो सभी अयस्क होंगे उनको हम जो है धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि जो अयस्क होते हैं वो छांट ले जाते हैं कि ये एक पर्टिकुलर धातु का एक जो है धातु का जो है अयस्क है, चाहे वो लोहे का अयस्क हो या सिल्वर का हो यानी चांदी का हो, सोने का हो या एल्युमिनियम का हो। तो जो अयस्क होते हैं उनको धातु निष्कर्षण के लिए यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।